आम तौर पर हम मेराज के वाक़े को एक कहानी की तरह सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस रात वाकई हुआ क्या था? क्या ये सफर जिस्मानी था या सिर्फ एक ख्वाब? अगर ये सिर्फ एक ख्वाब था तो कुरैश ने इस पर हंगामा क्यों किया? दर हकीकत मेराज का ये सफर उस वक्त शुरू हुआ जब जमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बज़ाहिर कोई सहारा बाकी न रहा था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो सबर आजमा और मुश्किल तरीन दौर था जिसे तारीख आमुल हुज़्न यानी गम के साल के नाम से याद करती है। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार रफीका हयात हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा रुखसत हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ सरपरस्त चचा अबू तालिब का साया भी सर से उठ गया था। मक्का में कुरैश की मुखालफत अपनी तमाम तर हदें पार कर चुकी थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के पहाड़ों में पनाह तलाश की तो वहां के संगदिलों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाकर जिस्म मुबारक को लहू लुहान कर दिया। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए कि जब जमीन वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तरीन सदमों से गुजर रहे थे, तभी रब्बे कायनात ने अपने हबीब की ढारस बंधाने का फैसला किया। ये तारीख का वो अजीम मोड़ था जहां सबसे बड़ी मुसीबत के बाद कायनात का सबसे बड़ा इनाम मेराज की सूरत में आपका मुंतजिर था। रिवायात में आता है कि 27 रजब की रात का पिछला पहर जब मक्का की खामोशी में एक नूरानी सुबेरा तुलू होने को था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम काबा में आराम फरमा थे तो अचानक जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया और कल्बे अतहर को निकाल कर जमजम से धोया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुराक पेश किया गया। ये एक ऐसी नूरानी सवारी थी जो सफेद रंग की थी, जिसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था और जिसकी रफ्तार का ये आलम था कि जहां उसकी नजर खत्म होती थी वहीं उसका अगला कदम पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और पलक झपकते में मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंच गए। वहां तारीख आलम का वो बेमिसाल मंजर सजा था जहां तमाम अंबिया कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बरगुज़ीदा हस्तियों की इमामत फरमाई। यहाँ से इस सफर का वो मरहला शुरू हुआ जिसका तसव्वुर भी इंसानी अक्ल से मावरा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने देखा कि आदम के दाएं जानिब कुछ रूहें हैं जिन्हें देखकर वो मुस्कुराते हैं और बाएं जानिब कुछ स्याह रूहें हैं जिन्हें देखकर वो ज़ारो कतार रोते हैं। जिब्राइल ने बताया कि दाएं जानिब जन्नती और बाएं जानिब दोज़खी रूहें हैं जिन्हें देखकर एक बाप का दिल कभी खुश होता है और कभी तड़प उठता है। फिर दूसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल खालाजाद भाइयों हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, जहां से बुलंदियों की तरफ बढ़ते हुए तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्हें कायनात के हुस्न का आधा हिस्सा अता किया गया था। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनके बारे में कुरान गवाही देता है कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर पहुंचे जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खलीलुल्लाह बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर फरिश्तों का वो किबला है जो जमीन पर मौजूद काबा के बिल्कुल ऐन ऊपर वाक़ई है। इसकी अजमत का ये आलम है कि वहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं कि जो फरिश्ता एक बार दाखिल हो जाए क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आती। सातवें आसमान से भी बुलंद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुँचे जहाँ कायनात की मादी हुदूद खत्म हो जाती है। इसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। इस मकाम की खूबसूरती का ये आलम था कि इसे रब्बे कायनात के नूर ने अपनी लपेट में ले रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाया कि इस दरख्त पर सोने के परवाने मंडला रहे थे और इसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े थे, जबकि इस पर ऐसे रंग छाए हुए थे जिन्हें बयान करना किसी बशर के बस में नहीं। इसी के करीब जन्नतुल मावा है जो परहेजगारों का अबदी ठिकाना है। यहाँ पहुंचकर कायनात के सबसे ताकतवर फरिश्ते
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कदम भी रुक गए। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी आखिरी हद है। जिब्राइल अमीन जैसे मुकर्रब फरिश्ते का रुक जाना इस बात का ऐलान था कि यहाँ से आगे का सफर न किसी फरिश्ते का है, न किसी जिन का, और ना ही किसी और नबी का। ये वो मकाम खास था जहाँ सिर्फ मुहिब और महबूब की मुलाकात होनी थी। कायनात की सारी वसतें पीछे रह गईं और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा इस मकाम की तरफ बढ़ गए, जहाँ ना कोई ज़मान यानी टाइम था और ना ही कोई मकान यानी स्पेस। सिदरतुल मुंतहा की हुदूद पीछे रह गईं और अब वो मकाम बंदगी आया जहाँ कोई हिजाब बाकी न रहा। कुरान करीम इस बेमिसाल कुर्बत को काबा कौसैनी औ अदना के अल्फाज में बयान करता है, यानी 2 कमानों के बराबर फासला या उससे भी कम। ये वो मकाम विसाल था जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से बराह रास्त हम कलामी का शरफ हासिल किया। इस तन्हाई और ख़ास मुलाकात में अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के लिए एक अजीम तरीन तोहफा अता फरमाया, और वो तोहफा था नमाज। इब्तिदा में अल्लाह ताला ने दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज की, जो दर हकीकत रब की तरफ से अपने बंदों के लिए मुसलसल राबते का एक जरिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफा लेकर वापस लौटे और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत कमजोर है, वो 50 नमाजों की ताकत नहीं रखेगी। आप अपने रब के पास वापस जाइए और तखफीफ यानी कमी की दरख्वास्त कीजिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने रब के हुजूर हाजिर होते रहे और हर बार नमाजों की तादाद कम होती रही, यहाँ तक कि 5वीं बार की वापसी पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिन और रात में 5 नमाजें हैं, लेकिन मेरा वादा है कि जो शख्स इन 5 को अदा करेगा उसे अजर व सवाब 50 नमाजों के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि मेरा कौल बदला नहीं जाता। ये वाक़या अल्लाह ताला की अपने बंदों पर बेपनाह शफकत और उम्मत मुहम्मदिया के खास मकाम की वो अजीम दलील है जो मिराज की उस रात को अबद तक के लिए यादगार बना गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर मुबारक में सिर्फ आसमानों की सैर ही नहीं कराई गई, बल्कि कायनात के वो मख्फी गोशे भी दिखाए गए जहाँ जजा और सजा का अमल जारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मुशाहिदा फरमाया, जिसकी मिट्टी मुश्क की तरह खुशबूदार थी और जहां मोतियों और याकूत के महल्लात ईमान वालों के मुंतजिर थे। लेकिन इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम के हौलनाक मनाजिर भी दिखाए गए, ताकि उम्मत को गुनाहों के अंजाम से खबरदार किया जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग अपने नाखूनों से अपने ही चेहरों और सीनों को नोच रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की गीबत करते थे और उनकी आबरू के पीछे पड़े रहते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उन लोगों के पास से हुआ जिनके पेट कमरों की तरह बड़े थे और उनमें सांप बाहर से नजर आ रहे थे। ये वो बदकिस्मत लोग थे जो दुनिया में सूद खाया करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुजरिमों को भी देखा जो मुर्दार खा रहे थे। जिब्रील ने अर्ज किया कि ये जनाकार लोग हैं। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोगों की जुबानें और होंठ आग की कैंचियों से काटे ला रहे हैं। ये वो फितना परवर लोग थे जो चुगलखोरी और झूठ के जरिए मुआशरे में फसाद फैलाते थे। ये मुशाहिदात हक महज दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि इंसान के हर अमल का एक अंजाम है, और मेराज की ये रात जहां अल्लाह के कुर्ब की रात थी, वहीं ये इंसानियत के लिए एक अजीम वार्निंग और इस्लाह का जरिया भी थी। आसमानों की वुस्सतों और रब के कुर्ब से फैज़याब होने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। जब सुबह सादिक हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के सहन में इस अजीम सफर का ऐलान किया, तो पूरे मक्का में एक तहलका मच गया। अबू जहल और दीगर सरदारान कुरैश ने इसे अपनी अकल के तराजू में तोलना शुरू किया और इस्तेहज़ा और तमस्खुर उड़ाते हुए कहने लगे कि जिस सफर के लिए काफिलों को महीनों दरकार होते हैं, वो एक रात के कलील हिस्से में कैसे मुमकिन है।
लोग दौड़े हुए हजरत अबू बकर के पास गए ताकि उनके ईमान को मुतजलजल कर सके, लेकिन जब आपने ये माजरा सुना तो एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर फरमाया, अगर ये बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो यकीनन सच कही है। इस बेसाख्ता और गैर मुतजलजिल यकीन की बदौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक का वो अजीम लक़ब अता किया जो क़यामत तक के लिए उनके नाम का हिस्सा बन गया। मुशरिकीन ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के सुतूनों और दरवाज़ों की तफसीलात पूछी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर सकें, तो अल्लाह ताला ने बसारतों के पर्दे हटा दिए और बैतुल मुक़द्दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक निशानी बयान करते गए जिसे सुनकर वहां मौजूद वो लोग दंग रह गए जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को देखा हुआ था। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कदमी से उनके एक तिजारती काफिले का हाल भी बताया जो अभी रास्ते में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने फला मकाम पर कुरैश का एक काफिला देखा जिसका एक ऊंट गुम हो गया था और एक मकाम पर उनके पानी के एक बर्तन से पानी पिया जिस पर ढक्कन रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी पेशगोई फरमाई कि वो काफिला बुध के दिन मक्का में दाखिल होगा और उसके आगे एक खाकस्तरी रंग का ऊंट होगा। जब वो दिन आया तो ठीक उसी वक्त वो काफिला मक्का में दाखिल हुआ और उनके बर्तन और गुमशुदा ऊंट की एक एक निशानी वही निकली जो अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। इन तमाम मादी दलाइल ने साबित कर दिया कि ये कोई ख्वाब या वहम नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत थी। अगर इस तहकीक ने आपके इल्म में इजाफा किया है और आपके ईमान को ताजगी बख्शी है, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करके इस पैगाम हक को फैलाने में हमारा साथ दें। ऐसी ही मजीद गहरी और तहकीक पर मबनी इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हिदायत और इल्म का ये सफर जारी रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि इस वाक़े के किस पहलू ने आपके दिल को सबसे ज्यादा मुतासिर किया।